बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम के राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा विक्रमसेन। वो बहुत दयालु था, लेकिन भयंकर आलसी। सुबह देर तक सोता, हर काम के लिए मंत्री पर निर्भर रहता, यहाँ तक कि अपने जूते पहनाने और पंखा झलवाने तक के लिए नौकर बुलाता था। महाराज, आप इतने आलसी हो गए हैं कि राज्य के लोग आपकी हंसी उड़ाने लगे हैं। अगर लोग हंसने से खुश हैं तो हंसने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे आलसी राजा की वजह से राज्य बिगड़ने लगा। किसानों की फसल सूख रही थी, सैनिक कमजोर पड़ रहे थे और प्रजा परेशान थी। राजा को इससे भी फर्क नहीं पड़ा। वो कहता, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम करने दो। एक दिन राज्य में अकाल पड़ गया। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के पास पानी तक नहीं बचा। राजा के सपने में एक संत आए। राजन, तुम्हारे राज्य में पहाड़ी के पीछे एक जादुई कुआं है। जो व्यक्ति मेहनत करके वहां तक पहुंचेगा, उसे पानी के साथ ज्ञान भी मिलेगा। सुबह राजा ने आंखें खोली और मंत्रियों को बुलाया। जाओ, उस कुएं को ढूंढो, मुझे पानी चाहिए। महाराज, संत ने कहा था कि कुएं तक आपको खुद मेहनत करके पहुंचना होगा। क्या खुद जाना पड़ेगा इतनी दूर? ठीक है, इस बार कोशिश करता हूं। राजा ने सालों में पहली बार अपने महल से बाहर कदम रखा। वो भारी शरीर और थके पैरों के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में कांटे चुभे, पैर में छाले पड़े, पसीना बहा, पर उसने रुकना नहीं छोड़ा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और पानी दिया। राजा ने कहा, माँ, ये रास्ता कितना कठिन है। महाराज, जो रास्ता कठिन नहीं होता वो मंजिल तक नहीं ले जाता। घंटों चलने के बाद राजा ने उस जादुई कुएं को देखा। वो चमक रहा था। राजा ने झुककर पानी निकाला। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, उसे अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसके अंदर आलस की जगह उत्साह भर गया। वो बोला, कुआं तो सिर्फ पानी देता था, पर असली जादू तो मेहनत में था। जो खुद कदम उठाता है वही राजा कहलाने लायक होता है। वह लौटकर राज्य आया और अगले ही दिन से काम में जुट गया। उसने खेती के लिए नई नहरें बनवाईं, सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाया और लोगों की तकलीफें दूर की। कुछ महीनों में आनंदपुर फिर से हरा भरा हो गया। लोग राजा की जय जयकार करने लगे